नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आप अहबाब जानते हैं, हर साल रमज़ान के मौके पर सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के ऐसे पहाड़ी इलाके, जिन पहाड़ी इलाक़ों में सारा साल कोई ताउन नहीं पहुँचता और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, और हकीकत ये है कि ये लोग साल भर सीधी बात फाउंडेशन के इस राशन का भी इंतज़ार करते रहते हैं ताकि सारा महीना आराम से गुज़र जाए। तो हम कोशिशें करते हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इन बस्तियों में उनके लिए राशन पानी का जो है इंतज़ाम करवाएं। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, फिर भी जो है एक कुछ वक्त के लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं इन लोगों के लिए। और ये सब कुछ जो कुछ होता है आप लोगों की ताउन से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इन लोगों तक पहुँचाते हैं। आप ज़रूर इसमें शरीक हों। अल्लाह ताला ने आपको अगर नवाजा है तो ज़्यादा दें, अगर नहीं है तो किसी न किसी एतबार से ज़रूर शरीक हों, इसलिए कि बहुत सारी लंबी बस्तियां हैं जहां हमें रमज़ान के इस महीने में उन तक पहुंचना है। नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो वहां आपको किस जगह पर रकम को जमा करना है, आपके ताउन को जमा करना है, वो आपको बता दिया जाएगा। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले बीमार ज़हनियत के हामिल ट्रंप की बात करते हैं। गाज़ा पट्टी को लेकर के इस वक्त जिस तरह से यूरोपियन ताकतें या फिर अमेरिका जिस लालची निगाह को लेकर के बैठा हुआ है, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाजायज़ कब्ज़े की बात पहले से ही कह चुका है। अब लोगों का जहन बनाने, लोगों को अलग तरह से उसकी जानिब माइल करने या फिर अपनी साजिश के तौर पर अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI वीडियो जारी किया। आजकल देख रहे होंगे कि आप किस तरह से एक तसव्वुराती तख़य्युलाती जो है वीडियो शेयर की जाती है। ये AI वीडियो में वो गज़ा में एक टॉपलेस बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कॉकटेल के घूंट पीते हुए अपनी एक तस्वीर दिखाता है, जो मुस्तकबिल में इसराइल की तरफ से तबाहशुदा फ़िलिस्तीनी इलाके का तस्वुर करता है। लोग एक्स पर इस ये वीडियो पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह गाज़ा को तबाह किया गया, उसके मुस्तकबिल के बारे में जो इशारे दिए गए, वो फ़िलिस्तीनियों के हालात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। लोगों ने ट्रंप के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर लिखा है कि एक बीमार ज़हनियत के सिवा कुछ नहीं। जहां हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग उखड़ चुके हैं, वहां इस तरह का बेहुदा मुजाहिरा और क्या बताता है। वीडियो में ट्रंप के गज़ा की तकरीबन 20 लाख आबादी को पाक करने के मंसूबे का खाका पेश किया गया है। इस तजवीज़ को रिवेरा ऑफ द मिडल ईस्ट प्लान का नाम दिया गया। लोग इस पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं और इसे नस्ली तत्हीर का ब्लू प्रिंट करार दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया कि गज़ा दुबई की तर्ज के एक रिजॉर्ट में तब्दील हो रहा है, जिसमें फलकबोस इमारतें और लग्जरी याच हैं। बच्चे साहिल समंदर पर खेलते हुए नजर आते हैं, जबकि पैसों की बारिश होती है। दाढ़ी वाले बेली डांसर्स रेत पर रक्स करते हैं। और ट्रंप जो कहते हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका गज़ा की मालिक हो। फुटेज में काबिल एहतराम आइकॉन के तौर पर दिखाया गया है। एक लड़का ट्रंप के सर की शक्ल का सुनहरा गुब्बारा उठाए हुए नजर आ रहा है, और ट्रंप का एक देवहैकल डिक्टेटर तर्ज का सुनहरा मुजस्समा दिखाई दे रहा है। ट्रंप के अरबपति हामी एलन मस्क को भी कई बार दिखाया गया, जो फ्लैट ब्रेड खाते हुए और बाद में डॉलर के बल आसमान से गिरते ही नाचते नजर आते हैं। मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें चमकदार सड़क पर दौड़ती नजर आती हैं। 78 साल ट्रंप ने इस फुटेज को कैप्शन के साथ शेयर किया, गज़ा 2025 आगे क्या है। इसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। एक सारिफ ने लिखा है कि मैं ट्रंप का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बुरी है। एक और ने लिखा, मुझे पसंद नहीं, मैं अपने सदर से प्यार करता हूं, लेकिन ये खौफनाक है। ट्रंप के ईसाई हामी इस वीडियो को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि बहुत से तबसरों में सोने की बुत परस्ती का जिक्र है।
बहुत से लोग इस मंजर पर अफसोस का इजहार करें जिसमें ट्रंप को एक नाइट क्लब में अकेला दिखाया गया है, जिसमें बेली डांसर्स का लिबास पहना हुआ है जबकि एक हुजूम देख रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सहनी ज़हनियत और मगरबियत की इंतहा है कि जहाँ पर लाखों लोगों को, बच्चों को कत्लेआम करने के बाद, उनके घरों को उनके सरों पर गिराने के बाद, ये वक्त के फ़िरौन, ये दरिंदे किस्म के लीडरान इस वक्त गाज़ा पट्टी को दुबई की शक्ल में या अय्याशी करने वाले ममालिक की शक्ल में देखना चाहते हैं और फ़िलिस्तीन के बगल में देखना चाहते हैं। लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि ये वही गज़ा के पट्टी के फ़िलिस्तीनी मुसलमान हैं जिनका ईमान इस कदर मजबूत है कि वो अपने घरों को गिरते हुए देख सकते हैं, अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने शहीद होते हुए देख रहे हैं, अपने मासूम बच्चों को खंडरात से उनकी लाशें निकालने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी ज़मीन और फ़िलिस्तीन की इस मुक़द्दस ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे जो भी कुर्बानी हो। और 1.5 साल के अरसे में शायद जालिम दहशत सहनी दरिंदों ने भी इनकी ईमान के सामने अपने हथियार डाले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझते हैं कि वो दौलत लुटा करके गज़ा की पट्टी को ख़रीद लेंगे और यहाँ के गज़ा की पट्टी के ईमान को ख़रीदेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस कदर ख़तरनाक जो है आग से खेल रहे हैं, जो ख़ुद अमेरिका के सदर को और फिर सहनी दरिंदों को झुलसा करके रख देगा। ये कहते हुए इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में कर रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर आई कि किस तरह से माहौल बनाया जाता है। कोई ठोस सबूत दिए बगैर हमास रहनुमाओं का पाकिस्तानी दौरा और पाकिस्तान में भी मकबूजा कश्मीर का दौरा हुआ है, इसराइल और हिंदुस्तान को नोटिस लेना होगा, इस तरह का एक बयान जारी किया है सफ़ीर रेविन आज़र। क्या वाकई में हमास रहनुमाओं ने पाकिस्तान का दौरा किया? और जब पाकिस्तान का दौरा किया तो क्या वाकई में वहाँ के मकबूजा कश्मीर गए थे देखने के लिए? इस तरह की चीज़ें इस वक्त जो है लगातार IANS के हवाले से ये खबर जो सामने आई, जो इसराइल का सफ़ीर हिंदुस्तान में रहता है रेवन आज़र, उसने चहारशंबे के दिन इन खबरों पर तशवीश जाहिर की। फ़िलिस्तीनी हमास के रहनुमाओं ने जारिया माह पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लोगों से मुलाकात की थी, इस तरह की खबर आई। सफ़ीर ने कहा कि बदबख्ती की बात यह है कि दहशतगर्द तंजीमें नेटवर्क में काम करती हैं और कई मरतबा ये एक दूसरे की मदद की राहें तलाश करती हैं, जो न सिर्फ हमारे ख़ित्ते के लिए बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी नुकसानदेह है। ये कहते हुए जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हमास को जोड़ते हुए यहाँ पर एक किस्म के खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मौजूद ऑलरेडी जो दूरियाँ हैं उसमें मज़ीद मसाला भरने का कोशिश किया है यहाँ का इसराइल का सफ़ीर। अब इस बात की कोई इसके पास दलाइल नहीं है या शवाहिद नहीं है कि वो इसको पेश कर सके कि हमास ने क्या वाकई में पाकिस्तान का दौरा किया वहाँ के लीडरान ने, और उसमें भी कश्मीर का दौरा जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा है। आज़र ने IANS को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 2 हफ्ते कबल कश्मीर में उन इलाकों में जो पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल है हमास कायदीन की मौजूदगी बताती है कि ये दहशतगर्द तंजीमें कैसे एक दूसरे का हौसला दे रही हैं। ऐसा लगता है कि मुश्तरका हदफ के हुसूल में एक दूसरे का ताउन कर रही है। यह हदफ हमें और आपको दहशतज़दा करता है, हमें इसका नोटिस लेना होगा। बालाकोट पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाई के हमले के आज 6 साल मुकम्मल हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, इसराइली जहाँ भी होते हैं किस तरह से जो है ममालिक को एक दूसरे से डरा करके, एक दूसरे से चौकन्ना करने के नाम पर हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आप देख लीजिएगा। दरअसल हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जैश मोहम्मद के कैंपस पर तबाह किया था, जहाँ खुदकश मिशन और हलाकत खेज़ दहशतगर्द हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये दावा किया जाता रहा है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, उस तरह के हालात बनाने की लोग कोशिश करते हैं। उधर खबर ये आ रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से तरामीम पर की गई नज़रसानी को मोदी काबीना ने मंजूरी दे दी है। मरकज़ी काबीना ने JPC की रिपोर्ट की बुनियाद पर वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दी है, जिसे 13 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। वक्फ बिल को अपोजिशन के ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया गया था। अब 2025 के बजट सेशन के पहले निफ्स के दौरान जो हंगामा हुआ इस बिल को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। अब ये पता चल रहा है कि इस रिपोर्ट की मंजूरी मरकज़ी काबीना ने दे दी थी गुज़िश्ता हफ्ते। अब 10 मार्च को शुरू होने वाले बजट सेशन के दूसरे मरहले में ये पेश किया जा सकता है। BJP लीडर जगदम्बिका पाल की क़यादत वाली JPC ने अपोजिशन के इख्तिलाफ के दरमियान कानून साजी में कई तरामीम की,
तजवीज़ दी थी। जब एक तरफ ये खबर आ रही थी कि अगले सेशन में इसको पूरी तरह से पेश किया जाएगा और शायद उसी वक्त किसी भी तरह का फैसला हो, तो ऐसे में आज एक खबर ये आ जाती है राजस्थान हाई कोर्ट से कि बिल 2024 पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान, जिसे जेपीसी की रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट में पेश किया गया, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद वक्फ की तारीफ के तहत आती है और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही उसे मुताल्लिक़ तनाज़ात का फैसला कर सकता है। अपने तारीख़ी हुक्म में हाई कोर्ट ने वक्फ हाई यूज़र के उसूल को तस्लीम किया है, जिसे मुजव्वज़ा तरमीमी बिल में मनसूख करने की कोशिश की गई। कोर्ट ने मज़ीद कहा है कि गैर मनकूला जायदाद की मुस्तकिल वक्फ मस्जिद की तामीर के लिए और इस मकसद के लिए जिसे मुस्लिम कानून ने मजहबी तौर पर तस्लीम किया है, और साथ ही साथ वक्फ की तारीख में मुतज़क्किरा दीगर मकासद के लिए वक्फ एक्ट 19 के सेक्शन 3 के तहत वक्फ अमलाक है। खबर के मुताबिक राजस्थान के फलोदी जिले के एक ट्रायल कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि चूंकि सूट जायदाद को वक्फ रजिस्टर में औकाफ जायदाद के तौर पर दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए अदालत के दायरे इख्तियार पर पाबंदी नहीं है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को एक तरफ रख दिया और कहा कि चूंकि मस्जिद मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह है, इसलिए इसके बारे में कोई भी कानूनी चाराजोई सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो नाज़रीन गिरामी, इसी चीज़ में जो है तब्दीलियाँ लाई जा रही थी। अब इससे पहले राजस्थान के हाईकोर्ट के जज की जानिब से आने वाला फ़ैसला ये साबित करता है कि किस तरह मजबूत वक्फ की जो है अपने क़वानीन हैं। उधर मारूफ एक्टिविस्ट और साबिक़ IAS हर्ष मंदर की ज़ेर क़ियादत तंजीम कावाम मोहब्बत के ज़ेर इहतिमाम दहली फसादात की 5वीं बरसी पर इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें सरकर्दा दानिश्वरों ने शिरकत की। नौजवान लड़कों और लड़कियों की मौजूदगी इनकी शऊर एहसास की तर्जुमानी कर रही थी। मुतासिरीन ने अपनी दर्द भरी कहानी भी सुनाई। एक मुतासिर सलीम कसार ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने के दौरान संगीन इल्ज़ाम लगाया कि मारूफ वकील महमूद पराचा ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ फ्रॉड किया, कभी केस में सामने नहीं आए, बस हमें बेवकूफ़ बनाते रहे, चुनांचे मजबूर होकर हमें वकील बदलना पड़ा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जज हमारी बात नहीं सुनते, कई मुलजिमों की ज़मानत हो गई, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सरकार भी नहीं सुनती, मेरा अपना मकान था उस पर भी कब्जा कर लिया गया, मेरी कागज़ तबाह हो गए, कागज़ मेरे पास नहीं है, उसके फर्जी पेपर बना लिए गए, कोई मुझे मेरा मकान वापस दिलवा दे, हमें किसी से इमदाद नहीं मिली। एक मुतासिरा खातून ने बताया कि हम अभी तक फसाद की यादों से नहीं उभरे, हमें अब भी डराया और धमकाया जाता है। रफ़ीक मौजपुर ने बताया कपिल मिश्रा के भाषण के बाद माहौल बिगड़ गया था, हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। 24 फरवरी को हमारी 2 मंजिला दुकान गैस सिलेंडर के धमाके से उड़ा दी गई, हमें कोई मुआवजा भी नहीं मिला। शहजाद जैदी मुस्तफ़ाबाद ने बताया कि 25 फरवरी को मेरे दोस्त ने बताया कि मेरी दुकान में आग लगा दी गई, मेरे ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश, एक हिंदू ने ही मेरी जान बचाई। अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया और सरकार की कोई सपोर्ट मिली नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने हमारी मदद नहीं की। महकैफ नाज़रीन गिरामी, इस सारी चीज़ों में जो है बहुत सारे मुतासिरीन ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई हैं कि उनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ, लेकिन इस दौरान महमूद पराचा पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, सावरकर का ख़ानदान अदालत में उन पर सबूत पेश करने की मुखालिफत कर रहा है, आखिर क्यों, इस तरह का सवाल पैदा होता है। सावरकर पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। RSS और BJP सावरकर को अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन सावरकर का ख़ानदान पुणे की अदालत में इस बात की मुखालफत कर रहा है कि किसी भी किस्म के सबूत अदालत में रखे जाएँ। ताहम मशहूर सहाफ़ी और RSS कैंप से वाबस्ता समझने जाने वाले अरुण शोरा की नई किताब द न्यू आइकॉन ने सावरकर के तमाम राजों से पर्दा उठाया है। लेकिन जब आप उस सावरकर के केस के बारे में बता रहे हैं तो यह अदालत से मुतालिक काफ़ी दिलचस्प है। विनायक सावरकर के रिश्तेदार सतहकी अशोक सावरकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सावरकर को बदनाम करने का मुकदमा दायर किया। राहुल गांधी ने दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि केस को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में तब्दील किया जाए और सावरकर से मुतालिक तमाम सबूत अदालत में पेश किए जाएँ। सतहकी अशोक ने राहुल गांधी की इस बयान की मुखालिफत की है। ये मामला मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी की मशहूर तकरीर से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर विनायक सावरकर के कामों के बारे में मुख्तलिफ तबसरे किए गए थे। राहुल ने मुबैना तौर पर सावरकर के मज़मून का हवाला दिया था, जिसमें सावरकर ने दूसरों के साथ मिलकर एक मुसलमान शख्स पर हमला किया था। एक ऐसी सूरत हाल जो सावरकर को खुशगवार लगी, यानी सावरकर हमला करके खुश हुए। बार एंड बेंच की वेबसाइट के मुताबिक सतहकी सावरकर ने 2023 में हतक इज़्ज़त की शिकायत दर्ज करवाई थी। महकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप जानते हैं कि सावरकर की क्या तारीख़ है, उसके मानने वालों की क्या जहनीत है। उधर नाज़रीन गिरामी, आज इसराइल के सिलसिले में बता दूं कि इसराइल जो जालिम दहशत सहनी दरिंदा, इसका जो सदर है नेतन्याहू, उसने 600 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रोक रखा था मुआहदे के मुताबिक, लेकिन
जो है अब उनको रिहा कर दिए जाने की अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। 620 फ़िलिस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से आज़ाद करा लिए गए हैं। कैदियों की मीडिया ऑफिस ने बयान में वजाहत की कि 7वीं खेप में रिहा किया जाने वाले इस कैदियों में मरकैद और ज़्यादा सज़ाओं वाले 151 कैदी शामिल है। अलकुस और मगरबी किनारे के 43 कैदियों को रिहा किया गया। माहदे की इस तहत 97 कैदियों को जिला वतन किया जाएगा। इस खेप में 24 खवातीन और बच्चे के अलावा 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार किए गए 445 कैदियों की रिहाई भी शामिल होगी। उन्होंने निशानदेही की कि 7 अक्टूबर के बाद गजा से बच्चों और खवातीन कैदियों की दूसरी खेप बाद में शाये की जाएगी। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, आनाकानी करते हुए बिलाखिर दहशत सुन्नी दरिंदों ने इस बात को मान लिया है और रिहाई भी कर दी गई है, लेकिन अब आगे की सूरत हाल कैसी होगी इस सिलसिले में जंगबंदी मुआहदे के इस पहले मरहले में 33 इसराइली अर्गमालियों को तकरीबन 1900 फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया है। अब तक बताया जा रहा है कि अब तक 25 अर्गमालियों को जिंदा और 8 इसराइली अर्गमालियों की लाशों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया है। क्या अभी आगे और बचे हुए हैं, इनके पास बचे हैं, तो फिर उसके बदले में किस तरह की मुज़ाकरात होंगे, इसको जो है आगे आने वाले वक्त बताएगा। बहकाइफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।